अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th न्यू मैथमेटिक्स बुक। इट्स चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स एक्सरसाइज 20.4। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अब कह रहे हैं कि जो हमें यहाँ पर ये सिमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं इनको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में हमें बताना है। तो अब यहाँ पर हम पहले सीखेंगे कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और फिर हम उसे किस तरह से इन अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में बता सकते हैं। हमें अब यहाँ पर ये सीखना है। तो पहली बात तो ये आती है कि फंक्शन क्या होता है। पहले इस को हम टर्म को क्लियर कर लें कि फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन कहते हैं कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन या फिर कोई भी रिलेशन हम बताएं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स मौजूद हो तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है हमारे पास x प्लस वाई, दिस इज अ फंक्शन। इसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। सिमेट्रिक फंक्शन हम उसको कहते हैं कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन यानी किसी भी फंक्शन के अगर ऑर्डर को हम चेंज कर दें, इसे लिखा हुआ ये x प्लस वाई, इसका हम ऑर्डर चेंज करें यानी हम लिख दें यहाँ पर y प्लस एक्स, तो नथिंग विल बी चेंज, सेम ही आएगा, दोनों में सिमेट्री बरकरार है। तो ये कहलाता है सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक, लेकिन अगर लिखा हुआ हो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर लिख सकें अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1, तो ये बिल्कुल उसका क्या है, चेंज है, ये डिफरेंट है। तो ये सिमेट्रिक फंक्शन ये नहीं है, इनके दरमियान सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। सिमेट्रिक फंक्शन के अंदर कहते हैं कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई चेंज ना आए तो वो कहलाता है सिमेट्रिक फंक्शन। जैसे मैं सिमेट्रिक फंक्शन की मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर लिखा हुआ हो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि बीटा प्लस अल्फ़ा। इस तरह से अगर लिखा हुआ हो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा, इसे हम यहाँ पर साथ में प्लस 1 भी लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम इसको कह सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये जो मैंने दी हैं, ये तमाम एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो सिमेट्रिक फंक्शन की एग्ज़ाम्पल हैं। अच्छा, हमने अब अपने क्वेश्चन की तरफ आना है। क्वेश्चन को हम बताएंगे अब इसमें कि किस तरह से इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर ये दिया गया है, इसको हमने बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में। तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें माइनस साइन के साथ दिया गया है, तो अगर हम इसको हम इस तरह से लिख दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये इसके इक्वल भी हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब हम इधर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक, अल्फ़ा, इधर हम जो मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं बेसिक, उनके ज़रिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ये इसके इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि a प्लस बी होल स्क्वायर, साथ में हम इसमें माइनस कर दें माइनस 4ab, तो उस सूरत में ये इक्वल हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस 4ab। ठीक, तो फिर से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि एक्चुअली इक्वल किसके होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि अगर हमने ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करनी है तो हम यहाँ पर अगर साथ में -4ab कर दें तो फिर हमारा ये अलजेब्रिक फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक ना, तो बिल्कुल यही वाली बात हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा, उसको माइनस को प्लस करने के लिए यहाँ पर हम साथ में क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर के साथ -4 अल्फा बीटा। तो हमने इस तरह से सिमेट्रिक फंक्शन में ही हमने इसको बता दिया कि ये लिखने पर हमारा क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ, वही चीज़ हमें अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ही मिलेगी। तो हम आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब सेकेंड पार्ट में बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है मिसप्रिंटिंग हुई हुई है। बुक में जो है वो हमें इस तरह से अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इस तरह से दिया गया है सेकेंड पार्ट। तो ये तो हमारा ऑलरेडी सिमेट्रिक में ही है, सिमेट्रिक फंक्शन हमारा ये अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में ही है, लिहाजा ये इधर क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। तो हमारा रियल क्वेश्चन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये है। तो अब इसको हमने बताना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में। तो किस तरह से बताएंगे, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि अब ये क्यूबिक है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। ठीक, अब ये होल क्यूब की वजह से अब हम यहाँ पर क्या माइनस करें, अब ये बात आती है क्या माइनस करें। तो इसके लिए हम यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे कि हमें मालूम है कि a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी, हमारा फॉर्मूला होता है क्यूबिक फार्मूला। तो अब एक्स्ट्रा जो हमारा क्या दर है, एक्स्ट्रा 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब तो हमारा सही है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हैगा, मौजूद है। एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, सिर्फ ये चीज़ है। तो लिहाजा हम क्या करें, जब हम इसको लिखेंगे तो माइनस कर देंगे इसमें से 3 अल्फा बीटा, हम यहाँ पर अल्फा बीटा की फॉर्म में बता रहे हैं, तो लिख देंगे हम यहाँ पर -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा। तो हम इसमें से अब माइनस कर देंगे तो फिर ये हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इस तरह से हमने इसका सिमेट्रिक फंक्शन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में बता दिया। थर्ड पार्ट, इसमें कह रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स। अब ये लिखा हुआ है, अब इसको हम किस तरह से बता सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है -1 को हम क्या बता देंगे, अपॉन बीटा में ले जाएंगे, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, +1 प्लस बीटा स्क्वायर जो हमारा नेगेटिव पावर में है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगी उसकी पावर पॉजिटिव। तो हम इस तरह से बताएंगे। अच्छा, अब ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया है, लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, जो कि क्या आएगा, अल्फा बीटा। अब जब हम अल्फा बीटा को इस पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है जैसे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा। ठीक है ना, एलसीएम से हम दोनों को बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को, तो फिर क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर से तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब। इट मीन्स यू विल राइट हियर अल्फा क्यूब प्लस, बिल्कुल सेम हम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, हम बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के अल्फा बीटा से, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब। तो यानी ये लिखेंगे हम यहाँ पर बीटा क्यूब। अब ये बिल्कुल न्यूमरेटर हमारा जैसे पार्ट 2 हमने करा एग्जैक्टली वही हो गया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह पर कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो हमने इसको इस तरह से
इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की टर्म में बता दिया। सो दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है, लिहाजा हम अल्फा बीटा को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है, लिहाजा हम इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखने के लिए किस तरह से बताएंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और फिर मिडिल टर्म जो हमारी आती है फॉर्मूले में, ठीक, होल स्क्वायर फॉर्मूले में मिडिल टर्म हमारी आती है 2ab वाली। अब उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लिखेंगे हम -2 अल्फा बीटा। तो इस तरह से हमने इसको इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के लिख दिया। फिफ्थ पार्ट में 1 अल्फा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब ये कहा जा रहा है। अब इसको हम कैसे बताएंगे, इसका भी हमारा फ्रैक्शन है, हम देख रहे हैं फ्रैक्शन में मौजूद है, लिहाजा ले लेंगे एलसीएम जो कि आएगा अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बीटा क्यूब। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 अल्फा क्यूब को एलसीएम के अल्फा क्यूब बीटा क्यूब से, तो अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस साइन। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम जब इसको करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा अल्फा क्यूब, ठीक, लिखा हुआ है ना 1 बीटा क्यूब मल्टीप्लाई कर दें उसको एलसीएम के अल्फा क्यूब बीटा क्यूब से, तो बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसिल, सिर्फ आ गया अल्फा क्यूब। अब इसको हम कैसे बता सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी सेकंड पार्ट में हमने सीखा था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही हम यहाँ पर बताएंगे, इसके लिए वही वाली बात है। तो लिहाजा लिखा जाएगा इसको कि अब बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब है, चलें इसको अरेंज कर देते हैं ताकि फिर हम इसको प्रॉपर वे में बता सकें। अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो फिर ये हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा। एग्जैक्टली वही हमने यहाँ पर लिखा जो हमने सेकंड पार्ट में सीखी है बात। और फिर ये आ गया अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो इस तरह से हमने इसको बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद हम 6 पार्ट की तरफ आते हैं। अब 6 पार्ट में क्या कह रहे हैं कि 1 अल्फा माइनस 1 बीटा होल क्यूब। अब ये है तो इसका भी हम पहले ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा जब हम 1 अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के अल्फा बीटा से, तो अल्फा से अल्फा तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आ जाएगा बीटा, यहाँ लिख देंगे हम सिर्फ और सिर्फ बीटा। फिर माइनस 1 बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा से, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आ जाएगा अल्फा, और ये पूरा हमारा किस में है होल स्क्वायर में। अब इसको हम कैसे बता सकते हैं, अब बीटा माइनस अल्फा लिखा हुआ है तो ये लिखा जा सकता है कि बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, होल स्क्वायर, और इसमें से हम क्या कर दें अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 4 अल्फा बीटा को, तो हमें फिर क्या मिलेगा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे हमने पार्ट 1 करा था बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से ही है। और फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बता देंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें कह दिया गया है कि इस इक्वेशन के अल्फा बीटा जो हैं वो रूट्स हैं। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन, फिर जो हमें यहाँ सिमेट्रिक फंक्शन दिया गया है इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन ही बता रहा है कि सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ
2x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमें क्वेश्चन में बात बता दी गई है। लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फिर कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये बात कि इस इक्वेशन से हेयर ए इज 2, b is -3 एंड c इज इक्वल टू 7। यहाँ से ये बात हमें मालूम हो रही है। लिहाजा हम यहाँ पर जब रखेंगे अल्फा प्लस बीटा में तो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई -3 अपॉन a इज 2, इट मीन्स 3 अपॉन 2। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है। इसी तरह से हम अल्फा बीटा मालूम करेंगे तो c अपॉन ए, इसका मतलब क्या है कि 7 अपॉन 2। अब हम अपने जो सिमेट्रिक फंक्शन दिया गया है अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर। तो फिर इसको हम किस तरह से बताएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के दरमियान प्लस साइन है, तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को बारी बारी दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 1 अपॉन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा बीटा। प्लस इसी तरह से जब हम 1 अपॉन बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के अल्फा बीटा से तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा सिर्फ अल्फा। फिर यहाँ पर है होल स्क्वायर। इसका मतलब ये, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यूँ भी लिखा जा सकता है। अब जो हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, अब हम यहाँ पर वो रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 3 अपॉन 2 के, लिख देंगे हम यहाँ पर 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इक्वल है 7 अपॉन 2 के, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 7 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर है इसे हमने होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पर। अब इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 49 अपॉन 4। डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो लिखेंगे हम 4 अपॉन 49, कैंसिलेशन करने पर आ जाएगा इक्वल टू 9 अपॉन 49। So this is the answer. अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर ये दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन हमारी वही है जब हमने फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था, इसी तरह से हम स्टार्ट लेंगे कि सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x plus 7 equal to 0. So here a is 2, b is -3, c is equal to 7. तो फिर सम ऑफ रूट क्या आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस मल्टीप्लाई -3 अपॉन 2 यानी 3 अपॉन 2 जैसे फर्स्ट पार्ट में आया था। इसी तरह से हम अल्फा बीटा हमने मालूम करा, c अपॉन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। अब हम जो रियल हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आ जाएंगे कि अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में मौजूद है, लिहाजा हम ले लेंगे इसका पहले तो एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब दोनों को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फ्रैक्शन से, लिखा हुआ है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बिल्कुल इसी तरह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर को एलसीएम के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से, तो अल्फा स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा बीटा क्यूब। बीटा क्यूब आ गया,
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा लिख लेंगे। तो ये किस तरह से बताया जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सही है। इसको हम इस तरह से बता देंगे। अब जो हमने वैल्यूज फाइंड करी हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, वो हम रख देंगे यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, ये हम कर देंगे एक ब्रैकेट के अंदर, अब ये डिवाइड की साइन है, लिखा हुआ है अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इस तरह से हम बता सकते हैं ताकि हमें वैल्यूज रखने में आसानी रहे, इसलिए हमने इसको यूँ लिखा है। अब अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू 3/2 है, लिहाजा लिख देंगे हम यहाँ पर 3/2 होल क्यूब माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 है, आ गया यहाँ पर 7/2 मल्टीप्लाई 3/2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी है हमने। इसको हम रख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 होल स्क्वायर, ये हमने बता दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2, इसका हम ले लेंगे क्यूब, तो ये क्यूब लेने पर हो जाएगा 27/8 माइनस, इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, तो 63/4, ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। डिवाइडेड बाय, अब इसको हम बता देंगे, ये हो जाएगा 49/4, 49/4 आया। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो ये फिर हो जाएगा कि 8, 27 का 27 रिमेन एज इट इज, 4 2 ज़ा 8, 63 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 126, और इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 4/49, ठीक। तो ये 4/49, ये फ्रैक्शन जो है वो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे जब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो अब क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये कैंसिल हो गया। इनको हम कर देंगे माइनस, तो माइनस करने पर आएगा -99, -99/49, चले पे हम इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/49, तो फिर ये हो जाएगा फाइनली -99/98, और इसको हम यूँ भी बता सकते हैं कि इज इक्वल टू -1 होल नंबर 1/98, so this is the answer. Now इस थर्ड पार्ट, पहले तो हम यहाँ बता देंगे वही कि सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो फिर इससे हमें पता चला कि हेयर a is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to 7। लिख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इट मीन्स माइनस मल्टीप्लाई -3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। इसी तरह से हम अल्फा बीटा इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, c/a इज इक्वल टू 7/2। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो है 1/a अल्फा प्लस 1 प्लस 1/a बीटा प्लस 1 फ्रैक्शन में, लिहाजा हमने पहले क्या लेना है, इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा a अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई a बीटा प्लस 1, ठीक है। अब बारी बारी हमने
एलसीएम को दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। जब हम ए अल्फा प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए बीटा प्लस 1, ये हमने बता दिया, प्लस साइन। फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन ए बीटा प्लस 1 को, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ ए अल्फा, ये दोनों कैंसिल, ए अल्फा प्लस 1, ठीक है ना। देखें ये लिखा हुआ है हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको एलसीएम के ए अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई ए बीटा प्लस 1 से, तो ये दोनों तो कैंसिल, सिर्फ ये बचा, हमने लिख दिया। इसी तरह से इसको करेंगे तो हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए बीटा प्लस 1 और फिर आ जाएगा प्लस ए अल्फा प्लस 1, डिनोमिनेटर में जो लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस 1 1 ज़ा 1, ठीक। तो फिर इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू ए बीटा प्लस ए अल्फा प्लस 2, और फिर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में ए मौजूद है, ए को हमने कॉमन ले लिया, क्या हो गया ये अल्फा बीटा प्लस 1। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दोनों में ए मौजूद है, लिहाजा ए को हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए हमने कॉमन लिया हुआ है, लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, सही। और फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, इसको हम रख देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, फिर डिवाइड की साइन, और ये है ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने वैल्यूज रख देंगे ताकि हमें वैल्यूज रखने में आसानी रहे, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। अब ये हो जाएगा ए तो अपने एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी है जो कि 3/2 आई है, हम यहाँ पर रखेंगे 3/2 प्लस 2 डिवाइड, फिर ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 आई है, लिहाजा हम यहाँ पर रखेंगे 7/2 प्लस ए मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1, इस तरह से हमने वैल्यूज रख दी हैं। इनको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2, और इसको हम बताएंगे कि डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि 2 मौजूद है डिनोमिनेटर में, लिहाजा 2 हमारा एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। अब डिवाइड की साइन को हम चेंज कर देते हैं, तो इसे लिखा जाएगा इस तरह से कि 3a प्लस 2/2 मल्टीप्लाई 2/7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a प्लस 2/7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। So this is the answer. Question number 3. If alpha beta are the roots of the equation px square plus qx plus q is equal to 0, हमें यहाँ पर इक्वेशन दे दी गई है जिसमें कह रहे हैं कि p is not equal to 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़रूरी है कि जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो 0 ना हो, तो इसने ये बात लिखी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब कैसे वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे, पहले तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे
के सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, जैसे मैं क्वेश्चन में बताया गया है वही बात लिखेंगे, के आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये तो मेरे क्वेश्चन में बात बताई गई है। तो फिर हम यहाँ से हम बता सकते हैं कि हेयर A is P, Q is B is equal to Q and C is equal to also Q। ठीक है ना। अच्छा, अब ये हमें वैल्यूज दे दी गई हैं ए बी सी की, तो यहाँ से हम पहले सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं माइनस बी अपॉन ए, जो कि क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी। इसी तरह से हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इट मीन्स क्यू अपॉन टी। ये आ गया। अब हम आते अपने असल क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू फाइंड कीजिए स्क्वायर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा अपॉन अल्फा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा अपॉन स्क्वायर रूट अल्फा, इस तरह से बताया जा सकता है। ठीक, तो फिर अब हम यहाँ पर फ्रैक्शन में क्योंकि मौजूद है, लिहाजा हम इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट अल्फा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बीटा। ठीक, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन स्क्वायर रूट अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट बीटा को स्क्वायर रूट अल्फा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बीटा से, तो स्क्वायर रूट बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे स्क्वायर रूट अल्फा को स्क्वायर रूट अल्फा से, तो मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ हो जाएगा अल्फा। ठीक है, प्लस इसी तरह से हम जब इसको करेंगे स्क्वायर रूट बीटा अपॉन स्क्वायर रूट अल्फा को मल्टीप्लाई एलसीएम के स्क्वायर रूट अल्फा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बीटा से, तो ये स्क्वायर रूट अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ ये हो जाएगा बीटा। जब हम स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की सेम पावर है, स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे पावर प्लस होगी, तो क्या हो जाएगा सिर्फ बीटा। अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन स्क्वायर रूट अल्फा बीटा, इस तरह से बताया जा सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमने ऊपर लिखी है, जो कि होती है माइनस क्यू अपॉन पी। फिर डिवाइड की साइन है, डिवाइड साइन मैंने यहाँ पर सिंबल में बता दी। और फिर स्क्वायर रूट में हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू, जो कि है क्यू अपॉन पी। तो अब यहाँ पर हम डिवाइड की साइन को चेंज कर देते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन पी और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट क्यू अपॉन स्क्वायर रूट पी, इस तरह से बता सकते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट पी अपॉन स्क्वायर रूट क्यू, और इसको माइनस क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई, अब पी की पावर यहाँ पर क्या है 1/2, क्यू की पावर भी 1/2 है। लिहाजा हम यहाँ पर देख रहे हैं क्यू की पावर 1 है, यहाँ क्यू की पावर 1/2 है, लिहाजा हम इसमें से माइनस कर देंगे पावर 1/2 को। ऐसी पी में भी हम करेंगे, यहाँ पावर 1 है, माइनस कर देंगे क्योंकि ये आएगा डिनोमिनेटर में से माइनस कर रहे हैं, लिहाजा माइनस 1/2 लिख देंगे। तो ये इज इक्वल टू माइनस क्यू, जब तो उनको हम करेंगे 1 में से माइनस करेंगे 1/2, तो आ जाएगा 1/2 अपॉन पी रेज टू 1/2, यानी क्या हो गया ये माइनस स्क्वायर रूट क्यू अपॉन स्क्वायर रूट पी। फाइनली इसको यूँ बता दिया जाएगा कि माइनस स्क्वायर रूट क्यू अपॉन पी। सो दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। अगर किसी भी स्टेप में कहीं पर कंफ्यूजन हो, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।